वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर। दोस्त, असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम हो चुका। आंसर की कल शाम को जारी हो गई और आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने आंसर की अपनी अपनी चेक कर लिया होगा। और हमारे पास कम से कम लगभग 1000 बच्चों का कमेंट आया था। और मैं आपको बता दूं, लगभग 500 से 600 बच्चे ने मैसेज भी किया कि कट ऑफ की वीडियो नहीं आई। और मैं कट ऑफ का वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन मैं सोचा कि बना दूं और आपको क्लियर हो जाए कि मुझे रनिंग करनी है या नहीं करनी है। ये जो वीडियो है 99% सत्य होगा और यही कट ऑफ आपका जाने वाला है। पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको रनिंग करना है कि आगे तैयारी करनी है, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आपको पता है कि असिस्टेंट ऑपरेटर में जो टोटल फॉर्म पड़े थे वो 3,89,711 फॉर्म फिलअप थे। आपको ये भी पता है कि 75% अटेंडेंस हुआ था। 75% अटेंडेंस हुआ था कि जो बच्चे पेपर दिए थे वो 75%। पेपर आपका कितने वर्ष बाद हुआ? ये आपका एग्ज़ाम जो हुआ था, भर्ती आई थी, उसके लगभग 2 वर्ष के बाद आपका एग्ज़ाम हुआ। अब आप ये बताइएगा कि 2 वर्ष के बाद वही बच्चा पेपर देने गया था जिसको अपने आप में ये लगता था कि मैंने अपने आप में बेहतर किया है, ठीक है, और मेरी तैयारी अच्छी है। तो 75% जो बच्चों ने पेपर देने पहुँचे वहाँ पे, उनकी तैयारी कहीं ना कहीं अच्छी थी, ये आपको पता है। ठीक है, क्योंकि 2 साल तक कोई भर्ती नहीं लगी थी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यूपी पुलिस के कम से कम 5% जो यूपी पुलिस में सिलेक्ट हैं वो बच्चे पेपर देने गए थे, क्योंकि यूपी पुलिस में सिविल से ये अच्छी जॉब है, ये आपको पता है, ये ऑफिशियल जॉब है, इसलिए 5% जो यूपी पुलिस में सिलेक्ट हैं वो बच्चे गए थे। और आपको ये पता भी होना चाहिए कि यूपीएसआई जब फाइनल हुई तो यूपीएसआई में जो बच्चे बाहर हुए, कितने बच्चे बाहर हुए आपको पता है? कम से कम 20,000 प्लस बच्चे बाहर हुए, तो 20,000, ठीक है। अब 20,000 प्लस जो बच्चे बाहर हुए उनको क्या किया गया? ठीक है, लगभग लोगों जो पॉइंट पे था, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, 20,000 प्लस बच्चे जो बाहर हुए वो उन्होंने फॉर्म भी फिलअप किया था। किसका फॉर्म फिलअप किया था? असिस्टेंट ऑपरेटर का, हेड ऑपरेटर का। तो जिसके पास क्वालिफिकेशन, देखिए, जो हेड ऑपरेटर फॉर्म फिलअप किया वो असिस्टेंट ऑपरेटर भी किया है। ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि केवल असिस्टेंट ऑपरेटर ही फॉर्म फिलअप किया गया था। तो जो ये 20,000 बच्चे, तो 20,000 प्लस ये यूपीएसआई फाइनल में बाहर होने वाले या 2 या 3 पॉइंट से निकलने वाले बच्चे इसी में बैठे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपको गलती नहीं करना। मैं जो बताऊंगा, तथ्य बताऊंगा, या आप हमारी वीडियो देखें या ना देखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, आपको आगे क्या करना है। ठीक है, अब 3,89,711 का अगर हम 75% अगर निकालेंगे, 75% निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए, 75% अटेंडेंस अगर हम निकालेंगे तो आएगा 2,92,283 प्लस, जो कि परीक्षा में बैठे हैं। और ये वो बैठे हैं जो मैंने बताया कि 5% जो यूपीपी में सिलेक्ट हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि वही बच्चे भी बैठे हैं इसमें जो यूपीएसआई फाइनल में बाहर हैं, जो यूपीएसआई फाइनल में बाहर हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है, अब 2,92,283 बच्चे परीक्षा में बैठे हैं, जिसमें से अगर मुझे ये भी पता है कि भर्ती कितनी थी, 1374। अब 1374 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 212 प्रत्येक सीट पर केवल एक बच्चों का सिलेक्शन होना है, एक बच्चों का सिलेक्शन होना है। अब आपके अंदर एक पॉइंट और आना चाहिए कि 212 बच्चे पे प्रत्येक सीट पे तो सिलेक्शन होगा ही, 212 बच्चे। अब पहले तो कुछ लोग, पहले जो भर्ती से इसका कटाव बताने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते थे कि यूपीपी से असिस्टेंट ऑपरेटर में कंपटीशन कम है। वो बिल्कुल गलत कह रहे थे, क्योंकि यूपीपी में कंपटीशन जो है वो कम था, लेकिन असिस्टेंट ऑपरेटर में कंपटीशन अधिक था। ये पहले आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे 75% केवल बच्चे पेपर दे रहे हैं, जिसमें 212 प्रत्येक सीट पर केवल एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, आपके अंदर एक पॉइंट और आता होगा कि इसमें 4 सेक्शन थे, जिनमें से हर सेक्शन में 50% क्वालिफिकेशन था कि अगर आपका किसी सेक्शन में 50% से कम आता है तो उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये आपको पता है। जैसे हिंदी था, रीजनिंग था और मैथ था, और एक साइंस प्लस जीके का पोर्शन था, तो हर में हमें 50% लाना था। अगर किसी में अगर आपका 50% नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो आपको पहले पता है।
ठीक। अब एक पॉइंट और आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आपने मैथ में, ध्यान से समझिएगा, मैथ में 40 प्रश्न था और 40 में से आपने केवल 20 ही प्रश्न हल किए हैं, 20 हल किए, और नॉर्मलाइजेशन में, नॉर्मलाइजेशन जब हुआ तो आपका ये 20 प्रश्न घट के तो कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो आपका 2 नंबर, 2 क्वेश्चन घटा, तो आपका फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका नाम नहीं होगा, बेशक आपका अधिक नंबर हो। ये आपके भी दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में एक दो जो जिसका केवल बिल्कुल 50% पे लटके हैं उनके लिए समस्या तो होगी ही, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटेगा बढ़ेगा। और ये मैथ में नहीं, ये जीके में यही हाल होगा, रीजनिंग में, और साथ में हिंदी, ये सभी पोर्शन में आपके ये पॉइंट भी आपके देखे जाएंगे। तो अगर किसी में बिल्कुल 50% पे हैं तो उनका 20 से 18 भी हो सकता है, और 18 वाले का 20 भी हो सकता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कुछ बच्चे जिसका 18 होगा, 18 क्वेश्चन सही होगा, वो सोचेंगे कि हम फेल हैं, लेकिन उनका नंबर बढ़ के 20 भी हो सकता है और वो पास हो सकते हैं। और कुछ का क्या होगा, वो 20 होगा और उनका कम हो के 18 हो सकता है, वो फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 50% जो बिल्कुल जिसकी तलवार लटकी है उनके लिए ये भी समस्या है। अब हम आपको बात बता दें, मैंने आपसे पहले बताया कि यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीपी के जो बच्चे सिलेक्ट हैं और यूपीएसआई के जो बच्चे फाइनल में बाहर हुए हैं, ये सभी, और जीडी के जो बच्चे हुए थे, ये आपको याद ध्यान रखना है, ये सभी फाइनल में जो बाहर हैं, सभी का कंपटीशन केवल इसी पे लगा था, क्योंकि जिसे पता चला ये कि ये भर्ती अच्छी है, वो सभी इस पे लग गए। अब अगर हम बात करें कि इसमें देखिए कुछ कमेंट हमारे जो बच्चों द्वारा आया है, जैसे अंकित मौर्य का है कि 312 है ओबीसी में असिस्टेंट ऑपरेटर में, 257 है ओबीसी में, महिला है ओबीसी 262 है, 255 ओबीसी असिस्टेंट ऑपरेटर, 300, 300, 287, 312, 315, 300, 310, फिर 300। यहाँ देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है, 217, 80 में, यहाँ पे 297, 312, 292, 136। अब देखिए इसमें जो मैंने आपको दिखाया, इससे एक चीज़ आपके अंदर एक पॉइंट और समझ में आया होगा, एक पॉइंट अब यहाँ मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट आपके और समझ में आया होगा कि जितने बच्चे ने बताया, इसमें से मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि 10% बच्चे झूठ बोल रहे हों। वैसे तो बहुत कमेंट आया, लेकिन मुझे इतना समय नहीं कि मैं आपको पूरा कमेंट दिखाऊं। ठीक है, 10% अगर बच्चे झूठ बोल रहे हैं तो 90% बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो अब सिलेक्शन की कट ऑफ के बारे में बात करें कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ बताने से पहले मैं बता दूं, 60,244 यूपी पुलिस की भर्ती रद्द हो गई है। और मैं आपको बता दूं दोस्त कि मैंने असिस्टेंट ऑपरेटर में ये भी कहा था कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। जो जुड़े हैं इस बारे में उनके पता है। ठीक है, और जो लास्ट में जुड़े हैं, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वह कहीं ना कहीं बेहतर करके आए होंगे। ठीक है, अंत में जो जुड़े हैं। अब यूपी पुलिस में क्या क्या सिलेबस में है ये आपको पता है, उसके लिए मैं एक स्पेशल ई बुक लॉन्च कर रहा हूँ। लेकिन इस ई बुक को देने से पहले, अभी ये ई बुक नहीं मिलने वाली, मैं आपको बता दूँ, जो क्लासें कराई जाएंगी उसको बिल्कुल आपको तन मन से देखना है। उसके बाद आपको बताना कि अगर सिलेक्शन नहीं होता दोस्त, मैं रहूँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरा नंबर ले लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा कंटेंट आपको दूंगा। ठीक है, जितने सिलेबस में दिए गए हैं और पूरे एक एक पॉइंट करके आपको पूरा कवर कर दिया जाएगा, जिससे कि किसी को कोई समस्या ना हो। ठीक है, बस आपको इसी तरह एक एक पॉइंट में जो पढ़ाऊंगा उसको पढ़ लेना है। जो ई बुक मैं आपको दूंगा उसे ले लेना है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यूपी पुलिस में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, सबसे पहले हम जनरल की बात करेंगे। जनरल में कि कितनी कट ऑफ होनी चाहिए। जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ ये फिजिकल का कट ऑफ है, तो पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए फिजिकल का कट ऑफ है। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, फिजिकल का कट ऑफ है। फिजिकल में आपका 120 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, 120 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए। लेकिन प्लस मतलब मैंने यहाँ फिर बता दिया कि कितना, 122 होना चाहिए। यहाँ पे आप 120 मत समझिएगा, कम से कम 122 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, हर सेक्शन में आपके दिमाग में ये आता होगा कि हर सेक्शन में बहुत बच्चे फेल हुए होंगे, लेकिन आप ये बताइए जिसका सेक्शन सभी मजबूत होगा उसका नंबर भी तो बढ़ेगा। ये आपके अंदर बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, जिसका सभी सेक्शन मजबूत होगा उसका नंबर भी तो बढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं 100% फाइट करेगा। तो 122 क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का था, तो 305 नंबर जनरल की फिजिकल कट ऑफ जाने वाली, जिसमें मैं आपको बता दूं प्लस माइनस ये भी आप जोड़ लीजिएगा, प्लस माइनस यहाँ पे 5,
प्लस माइनस का तो बिल्कुल आप चांस मत रखिएगा, लेकिन प्लस 305 या 310 के तकरीबन फिजिकल की कट ऑफ जाने वाली है, ये बिल्कुल दिमाग में आपको होना चाहिए। ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने 295 लगाया है, 295। अब आप ये समझिएगा 295 इसका फिजिकल का कट ऑफ होगा, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं प्लस माइनस यहाँ पर भी आपको 5 रखना है। माइनस का चांस कम है, प्लस का चांस ज़्यादा है, तो 300 के तकरीबन आपका ओबीसी का जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात हम करें, ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की लगभग ओबीसी से 5 नंबर कम जानिएगा, क्योंकि अब क्या होता है कि ओबीसी से ईडब्ल्यूएस का कम कट ऑफ जाता है, तो 5 नंबर कम इन्हें जानिएगा, ठीक है। ये आपको पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझना है। एससी की अगर हम बात करें तो एससी का भी 280, एससी का भी 110 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा था, लेकिन फिर मैं यहाँ हटा दिया। 112 क्वेश्चन, ठीक है, 112 क्वेश्चन, लगभग 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। 280 इनका जाने वाला है कट ऑफ, ठीक है। इनका हो सकता है कि इनका माइनस 10 नीचे भी जा सकता है, 270 भी जा सकता है फिजिकल का कट ऑफ, ठीक है। 270 फिजिकल का कट ऑफ जा सकता है, लेकिन प्लस माइनस यहाँ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनका कम हो सकता है, क्योंकि अगर बच्चे एससी के अधिकतर जनरल में फाइट कर गए तो जो सीटें खाली रहेगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे एससी में आएंगे, तो इनकी कट ऑफ गिर सकती है, ठीक है। अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ मैंने नहीं बताया, क्योंकि एसटी का कट ऑफ बहुत कम लगता है। अगर उनका 260 भी बन रहा है, 260 भी बनना है, तो वो फिजिकल के बिल्कुल तकरीबन पहुंच जाएंगे, और फाइनल में उनकी 4 से 5 नंबर बढ़ेगी, 2 क्वेश्चन तकरीबन बढ़ेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की कट ऑफ बस आप ये जितने जनरल की जा रहे हैं उनसे बस आप -10 कर लीजिएगा, ओबीसी में -10 कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा प्रभाव आपका नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं आपको बार बार यहाँ पे घुमा के कुछ बताने वाला नहीं हूँ। मैंने जो आपको बता दिया, मुझे जो उचित लगा है वही कट ऑफ उम्मीद है कि जाएगी भी। आप देख लीजिएगा 8 से 10 दिन या 15 दिन में जो रिजल्ट आपका जारी होगा आपके सामने प्रमाण रहेगा।